एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Amazon प्राइम वीडियो पर एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है तांडव, और इस वेब सीरीज को लेकर अब राजनीतिक तांडव हो रहा है। इस पर इल्ज़ाम लगा है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है इस वेब सीरीज़ के ज़रिए। एक सीन है जिसमें मोहम्मद जीशान अयूब जो है शिवा बने हैं और कॉलेज के स्टेज पर कोई डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं, और इसी सीन को लेकर विवाद हो गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। आपकी क्या राय है इस बारे में, जो विवाद हुआ है पूरा तांडव वेब सीरीज़ को लेकर? पुलिस कंप्लेंट तक कराई गई है। आप किस नज़र से देखते हैं इस विवाद को? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो मैं पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेवर में हूँ और उसके लिए लड़ाई भी लड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर आदमी को अपने हिसाब से एक, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे फिल्म हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे कुछ भी आर्टिकल हो, लिखने का, कहने का, बनाने का हक है। लेकिन वो गलत तब है जब वो एक विधिवत कैंपेन हो आपके देश के अगेंस्ट, या एक सोसाइटी के अगेंस्ट, या एक कल्चर के अगेंस्ट, एक ग्रुप के अगेंस्ट, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो। और इसमें अब मैंने अभी तक आप देखिए, मैंने किसी ना किसी वेब सीरीज़ की बात होती है, मैं खामोश रहा, लेकिन अब मुझे इस बात का एक तरह से विश्वास सा होने लगा है कि ये एक डिज़ाइन तरीके से होता है। ये ऐसा हुआ है कि ये एक तरह से जो ओटीटी है और जो वेब सीरीज़ है, उनको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वहाँ बैठे हुए एग्जीक्यूटिव्स। आप देखिए, ये ओटीटी चैनल्स हैं किसकी? सारी अमेरिकन चैनल्स हैं। इन सब में मिडिल ईस्ट का और चाइना का पैसा लगा हुआ है। ये सारी चैनल जो है, इनको हम ना तो इंडिया में इंटरेस्ट है, ना भारत के कल्चर, हेरिटेज, फ्यूचर या भारत की ताकत से कोई इंटरेस्ट है। इनका सिर्फ ये इंटरेस्ट है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो जो ये एग्जेक्टिव्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये विदाउट डाउट लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं, ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनके हाथ में अभी तक एजुकेशन था, मीडिया था, और इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया है ओटीटीज़ को अपनी एक पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, जो गलत है, और उसके विरोध में मैं बोलना चाहता हूँ। आपने ये वेब सीरीज़ तांडव देखी होगी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो सीन है मोहम्मद जीशान अयूब का कॉलेज में स्टेज पर एक भाषण देते हुए, और फिर आज़ादी के बारे में वो बात करते हैं, और उस साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि किस आज़ादी की वो बात कर रहे हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट में वो प्ले हो रहा है। आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं? जो ये विवाद आप बोल रहे हैं कि ये जो विवाद हुआ है, उसमें एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। नहीं, क्या है आज़ादी का कॉन्टेक्स्ट? क्या है? मैंने अभी अभी अपनी फिल्म खत्म की है, द कश्मीर फाइल्स। आज़ादी के बारे में नहीं, जो शिवा बनकर भी वो जो कुछ बोल रहे हैं उसमें भी एक कॉन्टेक्स्ट नहीं। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे इंटेंशन क्या है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट के पीछे इंटेंशन क्या होता है? ये आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी? मैंने अभी अपनी फिल्म खत्म की है, द कश्मीर फाइल्स। आज़ादी का नारा चालू हुआ था जब कश्मीर में हिंदुओं को काटते थे और उनकी लाश के चारों तरफ घूम घूम के आज़ादी के नारे लगाते थे। ये है आज़ादी का असली कॉन्टेक्स्ट। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आज़ाद भारत में किस चीज़ से आज़ादी चाहिए उनको? नंबर वन। सेकंड थिंग, इसके पीछे इंटेंशन क्या है? इसके पीछे इंटेंशन देखिए, शिवा के बारे में हिंदू लोग खुद कई तरह तरह से करते हैं बातें, गणेश के बारे में करते हैं। आपका अगर इंटेंशन इनोसेंट है और आप सिर्फ एक ह्यूमर के लिए या सिर्फ एक क्रिएटिव लिबर्टी के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता भारतवर्ष में कोई भी उसमें आपत्ति जताता है। असली आपत्ति तब आती है जब लोगों को उसके पीछे आपका मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, ये समझ में आता है। और इसके पीछे इंटेंशन जो है इतना क्लियर कट है, बिना देखे एक बच्चा भी बता सकता है। कैसे? आप बताइए। फार्मर प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, दलित प्रोटेस्ट, लिंचिंग, यही चीज़ें इंडिया में होती हैं क्या? इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये किसी तरह से एक मेजॉरिटी को एम्बैरेस करने के लिए, उन लोगों का जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए ओटीटी को यूज़ किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब मुझे ऐसा लगने लगा है, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये। मैं नहीं जानता, क्या मैं भी तो मिलता हूं, तो ये ओटीटी के जो एग्जेक्टिव्स हैं, ये आप आज की तारीख में अगर आप लेफ्टिस्ट भाषा बोलते हैं, कम्युनिस्ट भाषा बोलते हैं, आपको बहुत इजीली ये लोग कमीशन कर देंगे। लेकिन अगर आप नेशनलिस्ट वॉइस हैं और अगर आप एक मेजॉरिटी की बात करना चाहते हैं, तो आपको कभी ये लोग अप्रूव ही नहीं करेंगे। तो आपका ऐसा मानना है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो ये विदेशी हैं, विदेशी पैसों से चलते हैं, और दूसरा ये कि जानबूझकर हिंदू मेजॉरिटी को टारगेट करते हैं या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं? आपका ऐसा मानना?
मेरा ऐसा मानना नहीं है, ये सामने आपके विजिबल है। आप मुझे ऐसा बताइए कि किसी और फेथ के किसी गॉड गॉडेस को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? क्यों सिर्फ वह शिव का ही तांडव क्यों है, और कुछ क्यों नहीं है? और भी तो बहुत सारी चीज़ें उनको यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। और उसको भी इतनी डेरोगेटरी लाइट में दिखाते हैं, इतना उसको इस तरह से दिखाते हैं जिससे उनका इंटेंशन साफ नज़र आता है। और वही कहानी क्या उसके बिना कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती है? क्या वो इंटीग्रल रिक्वायरमेंट है उस कहानी का? ये भी सोचना ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो ये कुछ लोगों का क्लब है एक, वो आपस में ही जो है पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं। यही लोग आपको जेएनयू में मिल जाएंगे, यही शाहीन बाग में मिल जाएंगे, यही फार्मर्स प्रोटेस्ट में मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बैन नहीं करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो बालाकोट और उरी के वक्त में इंडियन डिफेंस को ही क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बड़े तार जोड़े जा सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है इसे समझना। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, तो क्या किसी को भी धर्म को क्रिटिसाइज करने का या उसे री इंटरप्रेट करने का या उसके माध्यम से कुछ नई चीज़, नई बात बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए या एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? चूंकि वो धर्म का मसला है इसलिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, या नई बात उसी से एक नई बात निकल कर आए, उसे एक नए तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, आप उस पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल, मैं तो बहुत, अगर कोई उसे री इंटरप्रेट कर रहा है, कोई रिफॉर्म करना चाहता है या उसका ही एक नया पहलू दिखाना चाहता है, मैं उस आदमी को दाद देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन जब आप धर्म को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करेंगे तो उसके पॉलिटिकल रेपरकशंस होंगे। यहाँ पे धर्म नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे इसको एक पॉलिटिकल वेपन, पॉलिटिकल एजेंडा के तहत यूज़ किया गया है। इसको कमीशन करने वाले, इसको बनाने वाले, इसमें एक्टिंग करने वाले, इसमें लिखने वाले सब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। ये सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये सारे के सारे शाहीन बाग के वक्त में एक्टिविज़म कर रहे थे। ये वो सारे लोग हैं जो आज़ादी और भारत टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। तो जब ये लोग इस तरह का काम करते हैं तो उसके पीछे आम आदमी ईजिली समझ जाता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मकसद है। और जब पॉलिटिकल मकसद होता है तो उसका पॉलिटिकल जवाब मिलेगा। आपने पॉलिटिक्स को यूज़ किया धर्म को, तो आपको उसी तरह से आपको उसका जवाब मिलेगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि जैसे कि जाने भी दो यारो, जो एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, उसमें महाभारत को एक नए अंदाज में एक ह्यूमरस टच देकर री इंटरप्रेट किया गया था, और महाभारत को अभी भी री इंटरप्रेट किया जाता है, रामायण को री इंटरप्रेट किया जाता है स्टेज पर। ऐसे में अगर शिवा को लेके कोई नई बात कही जाती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो कौन सी नई बात कही है इन लोगों ने? पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा, कौन सी नई बात कही है? कुछ नई बात नहीं कही है, उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। क्या है उसमें? कोई इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है? क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर एक सीधी सी बात है कि जो मोदी के सपोर्टर्स हैं, जो राइट विंग के लोग हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको एम्बैरेस किया जाए। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जाने भी दो यारों, क्या आज लोग नहीं देखते हैं? जाने भी तो यारों, क्या लोग क्या उस वक्त बेवकूफ़ थे और आज अक्लमंद हो गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है जाने भी दो यारों में कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। उसके पीछे एक सिनिस्टर कैंपेन नहीं थी। यहाँ पे एक पूरी तरह से विधिवत तरीके से किया जाता है। ओटीटी आफ्टर ओटीटी ये किया जाता है। इसलिए लोग जो हैं, इतने सारे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग क्या बेवकूफ़ हैं? बस एक आखिरी सवाल जाते जाते विवेक सर, कि आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं उसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाने की भी कोशिश होती है राजनीतिक दलों द्वारा? आप ऐसा नहीं मानते हैं? अलग अलग दल जो है अपने अपने हिसाब से विषय को चुनते हैं और उसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और फिर उसे हाईलाइट करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं, बैन करने की मांग करते हैं। ये भी अपनी तरह की एक राजनीति होती है, राजनीति को चमकाने की कोशिश होती है। ऐसा भी होता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होता है, यही तो राजनीति है। आप भी अगर देखिए, हर आदमी के पास जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करता है अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। इन लोगों के पास एजुकेशन था पूरा का पूरा, इनने एजुकेशन को यूज़ किया अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। भारत के बच्चे बच्चे को पता है अकबर बाबर के बारे में, लेकिन हिंदू जो राजा हैं उनके बारे में किसी को, उनके शौर्य के बारे में किसी को नहीं पता है। सबको ताजमहल के बारे में पता है, लेकिन हम्पी के बारे में नहीं पता है। तो उनने भी यूज़ किया, मीडिया ने भी यूज़ किया। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं वो अपने उसके लिए, तो बाकी जो लोग हैं वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा तो रहेगा।
मेरी फिल्म के अगेंस्ट फतवा इशू कर दिया कश्मीर में। आप ही की शायद चैनल पे आज चल रहा था पूरा का पूरा, कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट फतवा इशू कर दिया है। तो अगर मेरे को अगर ऐसा होता तो मैं अपनी फिल्म के लिए सॉरी बोल के आगे निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं। ये लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी, और इसका भारत को, लोगों को ये समझना चाहिए, ये एक मीडिया वॉर है, इन्फो वॉर है, ये इंफॉर्मेशन वॉर है जो कि भारत के अगेंस्ट लड़ा जा रहा है। लोगों का मनोबल, लोगों की कल्चरल बिलीफ को इस तरह से तोड़ दो ताकि ये जो बिग कॉरपोरेट्स हैं, जो अमेरिका के, चाइना के, मिडिल ईस्टर्न कंपनीज, ये इनरोड्स बना लें, और हम लोग कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे मनाने लगें, कुछ दिन के बाद हम लोग हैलोवीन मनाने लगें, और दिवाली और होली मनाना बंद कर दें। ये पूरी एक लार्जर स्ट्रेटजी है जो आम आदमी समझता नहीं है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बस आपकी जो जाते जाते आपकी फिल्म की बात करेंगे, कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी रिलीज नहीं हुई, सिर्फ शूटिंग पूरी हुई है, लेकिन विवाद तमाम तरह के पैदा हो रहे हैं, जैसा कि बताया कि फतवा भी इशू किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहूँगा कि अपने दर्शकों से, जो हमारी फिल्म के दर्शक हैं और भारत के लोग हैं, हमको आशीर्वाद दें कि हम में इतना साहस और हिम्मत रहे कि हम सच अंत तक बोलने की हिम्मत रख पाएँ। दैट्स इट। और मैं इन लोगों से डरने वालों में से हूँ नहीं, इन फतवों से मैं नहीं डरता। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।